मेरा कर्तव्य मेरी मंजिल की राहों पर बिखरा पड़ा है। हर मोड़ से मुझे आवाजें देता है, अपने पास बुलाता है। मुझे जाना होगा करुणा, हर हाल में जाना होगा। मुझे ना रोको, मैं रुक नहीं सकता, नहीं रुक सकता। उस पथ का अंत नहीं जिसका। जब कहानी मस्तमौला, मनमौजी और बेमिसाल शख्सियत के मालिक किशोर कुमार की हो तो हर कहानी अपनी शुरुआत से अंजाम तक बस एक जादू ही लगती है। आज की कहानी एक ऐसी फिल्म के बारे में है जिसे किशोरदा ने ही लिखा, निर्देशित किया, संगीत दिया और अभिनय भी किया। एक ऐसे गाने के बारे में है जिसे लिखा, संगीतबद्ध किया और गाया वन मैन आर्मी किशोर कुमार ने। कौन सी वो फिल्म थी और किशोरदा ने वो गीत कैसे और किन परिस्थितियों में बनाया था, यही सब हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो आज का ये वीडियो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड को। वो साल था 1971, वही साल जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तीसरा वार हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त मिली थी और एक नए देश के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। एक फनकार जो महज गायक या अभिनेता नहीं था, बल्कि एक ऐसा बवंडर था जिसने फिल्मी दुनिया के हर कोने को अपनी मौसीकी, अदाकारी और क्रिएटिविटी के जुनून से रोशन किया। इस फनकार का नाम था किशोर कुमार और उसी साल उनकी आत्मा से निकला एक सपना सिनेमाई पर्दे पर उतरा था, दूर का राही। दूर का राही सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक फलसफा था, एक सफ़र था उस इंसान का जिसे न शोहरत की प्यास थी, न तारीफ़ों का नशा था। अगर उसके अंदर कुछ था तो बस इंसानियत का पैगाम था और ज़िंदगी को महसूस करने का हुनर। एक दिन और गया, हाय रोके न रुका, छाया अंधियारा, आज भी नाव न आई, आया न खेवन हारा, एक दिन और गया। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, म्यूज़िक, प्रोडक्शन, प्लेबैक और यहाँ तक कि गीत, सभी कुछ किशोरदा ने खुद ही संभाला था। मतलब एक ही इंसान और 6 अलग अलग किरदार, और हर किरदार लाजवाब। इस फिल्म के सारे गाने बड़े ही फिलोसॉफिकल थे। खुशी 2 घड़ी की, खुशी 2 घड़ी की, मिले ना मिले, जीवन से ना हार ओ जीने वाले, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान अरे मत वाले, पंथी हूँ मैं उस पथ का, पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका, मुझे खो जाने दो, मुझे खो जाने दो, दुनिया की निगाहों से परे। इनके अलावा एक गाना हेमंत दा ने गाया था जिनके बोल थे, चलती चली जाए जिंदगी, चलती जा जिंदगी की डगर भी चला जा दूर कराही। एक गीत मन्ना डे ने गाया था, एक दिन और गया, एक दिन और गया, आए रोके न रुका, छाया अंधियारा। और एक गीत अमित कुमार ने भी गाया था,
मैं एक पंछी मतवाला रे। मैं एक पंछी मतवाला रे, मतवाला और निराला रे। हालांकि अमित कुमार का ये गीत फिल्म में शामिल नहीं किया जा सका। ये गीत बाद में दोबारा रिकॉर्ड करके ममता की छाँव में शामिल किया गया था। मैं एक पंछी मतवाला रे, मतवाला और निराला रे। लेकिन इसी फिल्म में किशोरदा का एक गाना और भी था जो ऐसा लगता था जैसे किशोरदा के दिल से बहकर रिकॉर्ड हुआ हो। बेकरारे दिल तू गाए जा। बेकरार दिल तू गाए जा। दोस्तों, जितना खूबसूरत ये गीत है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत और दिलचस्प है इस गीत के बनने की कहानी। तो आज का ये वीडियो इसी गीत की मेकिंग के बारे में है। वास्तव में दूर का राही किशोरदा के दिल के बहुत ही करीब थी। इस फिल्म के सारे गीत बेमिसाल थे। किशोरदा चाहते थे कि एक गाना कुछ ऐसा बनाया जाए जिसे लोग सदियों तक याद रखें। उस दौरान हर वक्त उनके जहन में बस यही गूंजता रहता था कि वो गीत कैसा हो, उसके अल्फाज क्या हों, उसकी धुन कैसी हो। किशोरदा बस इसी उधेड़-बुन में हर वक्त रहते थे। उसी दौरान कोलकाता में उनका एक लाइव शो होना था। इसमें किशोरदा बेटे अमित कुमार के साथ कोलकाता गए, लेकिन वहाँ भी हर वक्त वो उसी गीत के बारे में ही सोचते रहते। उनका वो शो बहुत ही ज़ोरदार रहा। शो ख़त्म हुआ और जैसे ही वो बेटे अमित कुमार के साथ गाड़ी में बैठे, उस नगमे के बोल और धुन अचानक उनके जहन में उभरी। उन्होंने तुरंत कहा, अमित, मेरे दिमाग में एक धुन आ रही है, मुझे अभी तुरंत मुंबई फ़ोन करना है, वरना ये धुन मेरे दिमाग से उड़ जाएगी। अब उस दौर में ना तो मोबाइल था और ना ही इंटरनेट था, तो उन्होंने मुंबई में अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को सीधे ट्रंक कॉल लगाया और वहीं कोलकाता में ही बैठकर पूरा गाना गाकर उन्हें डिक्टेट किया। इधर से किशोरदा सुरों में डूबे गा रहे थे और उधर से असिस्टेंट डायरेक्टर अपनी कलम के जरिए किशोरदा के जज्बात को कागज़ पर उतार रहा था। 1 घंटे की बातचीत के दौरान पूरा गीत बनकर तैयार हो गया। उसके बाद किशोरदा कोलकाता एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गए। मुंबई लौटने के बाद किशोरदा सीधा पहुंचे बॉम्बे लैब और अपने उस गीत में साथ देने के लिए उस वक्त की नवोदित अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित को बुलवाया। कुछ रिहर्सल के बाद किशोरदा ने उस गाने को सुलक्षणा पंडित के साथ रिकॉर्ड किया। राग हो कोई मिलन का। राग हो कोई मिलन का, सुख से भरी सरगम का। सुलक्षणा जी की लाइनें ऐसी थीं, रात यूं ही थम जाएगी, रात यूं ही थम जाएगी, रुत ये हंसी मुस्काएगी। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि ये गाना पर्दे पर उनके बड़े भाई दादा मुनि यानी अशोक कुमार जी पर फिल्माया गया था। यानी पर्दे पर गा रहे थे अशोक कुमार और आवाज़ थी उनके छोटे भाई किशोर कुमार की, जो फिल्म में अशोक कुमार के बगल में खड़े होकर खुद अपने गाए गीत को सुन रहे थे। तो दोस्तों, बेकरारे दिल तू गाए जा। जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे, बेकरार दिल अरे तू गाए जा। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, बल्कि वो एक बेचैन रूह की आवाज़ थी जो जिंदगी की राह में गम और खुशी दोनों को गुनगुनाती जाती है। किशोरदा के गानों में जो एक्सप्रेशन था वो इसलिए था क्योंकि वो सिर्फ गायक नहीं थे बल्कि एक एक्टर भी थे। किशोरदा में कुछ ऐसी खूबियाँ थीं जिनकी वजह से वो अपना एक अलग मुकाम बना सके। वो बिना मर्जी के गाते नहीं थे, लेकिन जब गाने में जज्बात मिल जाएं तो बिना पैसे के भी गा देते थे। वो बहुत ही जल्द नाराज़ होते थे, मगर उससे भी जल्दी वो मान जाते थे। दिल के वो इतने साफ थे कि कभी किसी से कोई बैर नहीं रखा। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने कभी संगीत सीखा नहीं, लेकिन हर धुन पर राज किया। ये मस्ती के नज़ारे हैं। उनके गले से निकली योडलिंग के माध्यम से
उन्होंने ऊंची सुरों की छलांग लगाई जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। हर हीरो की आवाज़ को वो ऐसे अपनाते थे जैसे कोई आईना उसकी शक्ल को अपना ले। अगर आपको किशोर दा की ये दास्तान पसंद आई हो तो इस कहानी को आगे तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये कहानियाँ कभी थमे नहीं। इस गाने के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में हमें अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।